ब्लू शू प्रस्तुत करता है इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल स्टोरीज, प्रेरणादायक एवं प्रेरक कहानियाँ। आज की कहानी का शीर्षक है गौतम, गीता और कार। गौतम अपने पिता के साथ रहता था। उसकी माँ की कुछ साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसके पिता काफी पैसे वाले थे और उनकी समाज में बहुत इज्जत भी थी। माँ के ना होने के बावजूद भी गौतम के पिता ने उसको बहुत प्यार से पाला था और हमेशा उसको अच्छी शिक्षा और सलाहें दी थी। गौतम अब कॉलेज से ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा था। कॉलेज से वापस आते वक्त गौतम अक्सर एक कार शोरूम के सामने रुक जाता और उसमें खड़ी एक शानदार स्पोर्ट्स कार को देखता रहता। वो यह जानता था कि उसके पिता उसके लिए ये कार बड़े आराम से खरीद सकते हैं, इसलिए उसने अपनी ये इच्छा अपने पिता को भी बता दी थी। जैसे ही ग्रेजुएशन डे आया, गौतम ने उम्मीद लगाना शुरू कर दिया कि उसके पिता उसके लिए वो स्पोर्ट्स कार खरीद कर लाएंगे। अंत में जिस दिन वह ग्रेजुएट हुआ, उसके पिता ने उसे अपने स्टडी रूम में बुलाया और गौतम को बताया कि वह उसे कितना प्यार करते हैं और उन्हें गौतम पर कितना गर्व है। फिर उन्होंने उसे एक खूबसूरत सा गिफ्ट बॉक्स दिया। उत्सुक लेकिन कुछ हद तक निराश गौतम ने जब वो गिफ्ट बॉक्स खोला तो उसे एक सुंदर से लाल कपड़े में लिपटी हुई भगवद गीता मिली, जिस पर उसका नाम भी खुदा हुआ था। यह देखकर गौतम गुस्से में अपने पिता से बोला, अपनी इतनी सारी दौलत से आप मुझे स्पोर्ट्स कार के बजाय एक भगवद गीता दे रहे हैं। फिर उस भगवद गीता को वहीं रखकर गौतम हमेशा के लिए अपने पिता का घर छोड़कर चला गया। कई साल बीत गए और गौतम जिस व्यवसाय में गया उसमें बहुत सफल रहा और बहुत पैसा भी कमाया। उसका एक सुंदर घर और एक प्यारा सा परिवार था। एक दिन बैठे बैठे जब उसने अपने पिता के बारे में सोचा तो उसे एहसास हुआ कि उसके पिता कितने बूढ़े हो गए होंगे। फिर उसने फैसला किया कि वह उनसे जल्दी ही मिलने जाएगा, क्योंकि उसने उस ग्रेजुएशन डे के बाद से उनको नहीं देखा था। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि वह जाने की व्यवस्था कर पाता, उसे उसके पिता के वकील का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसके पिता का निधन हो गया है और उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उसके नाम कर दी है। वकील ने गौतम से निवेदन किया कि वो तुरंत घर आकर सारे व्यवसाय और घर की बागडोर अपने हाथ में ले। जब गौतम अपने पिता के घर पहुंचा तो उसका दिल उदासी और अफसोस से भर गया। उसने अपने पिता के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की खोज शुरू की और देखा कि उसके पिता ने उसे जो भगवद गीता दी थी, गीता बिल्कुल नई सी लग रही थी, जैसी सालों पहले थी। अपनी आंखों में आंसू लेकर उसने गीता खोली और पन्ने पलटने लगा। गीता के बीच में उसको अपने पिता की हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एक नोट मिला, जिस पर लिखा था, अपने बच्चों को अच्छे और कीमती उपहार देना हर माँ बाप का सपना होता है, लेकिन बच्चे उन उपहारों की कद्र करें और उनका मूल समझे। उसके लिए जरूरी है सच्चा ज्ञान। उम्मीद है बेटा कि तुम इस किताब को पढ़ोगे और उसमें लिखी सीखें अमल में लाओगे। तुम्हारा गौरवान्वित पिता। जैसे ही गौतम ने उन शब्दों को पढ़ा, भगवद गीता के पीछे से एक कार की चाबी गिर गई। उसने जब वो चाबी उठाई तो उसने देखा कि उस पर कार शोरूम के नाम के साथ एक टैग था। वही शोरूम जिसके पास स्पोर्ट्स कार खड़ी होती थी, जिसे वह अपने कॉलेज के दिनों से बुरी तरह से चाहता था। टैग पर उसके ग्रेजुएशन डे की तारीख लिखी थी और बड़े और बोल्ड प्रिंट में लिखा था, पेड इन फुल। गौतम अपना रोना रोक ना सका और अपने किए पर पछतावा करने के अलावा वो अब कुछ और कर भी नहीं सकता था। अपने जीवन काल में कई बार हम भगवान के दिए हुए आशीर्वादों को अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो उस तरह से पैक नहीं किए जाते जिस तरह से हम उन्हें देखने की उम्मीद रखते हैं। अवसर और मौके आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे। आपको उन्हें पहचानना है और अपने दरवाजे उनके लिए खोलने हैं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो प्लीज अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर कीजिए और बने रहिए ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल ब्लू शू के साथ।